मोहतरम वालिदैन, पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज पॉल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पहला सेशन है जिसमें हम आपको कसीरुल मुक़ासद सरगर्मी जो है उसके मुतालिक बताएंगे। ये बहुत अहम मौजू है। अगर आप इस मौजू को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे और प्रैक्टिकली फिर आप अपने बच्चों के साथ इसको आसानी से कर सकेंगे। लेकिन इससे बेशतर कि मैं ये एक्टिविटी आपके सामने शुरू करूं, 5 अहम बातें हैं जो आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है। पहली बात यह है कि आप अपने नॉर्मल बच्चों की तरह अपने खुसूसी बच्चे को भी तवज्जो जो है वो दें। यानी जैसे आपके नॉर्मल बच्चे तवज्जो चाहते हैं वैसे ही आपका खुसूसी बच्चा भी तवज्जो चाहता है। इसी तरह दूसरा और अहम नुक्ता यह है कि जिस तरह आपके अपना आम बच्चों के ज़रूरियात हैं, आपके खुसूसी बच्चे की ज़रूरियात भी हैं। जिस तरह आपका नॉर्मल बच्चा जो है वो गुस्सा करता है, खुश होता है, मूड दिखाता है, एहसासात दिखाता है, तो आपके खुसूसी बच्चे के एहसासात भी हैं। इसको यकसर आप भूल ना जाएं या उसको ये ना समझे कि मेरे बच्चे को गुस्सा नहीं आता या इसका गुस्सा आता है तो उसकी कोई बात नहीं। इसमें चौथी और अहम बात यह है कि ये बात आप याद रखें कि आपके खुसूसी बच्चे भी एक नशोनुमा के मराहल से गुजरते हैं और इन नशोनुमा के मराहल में अगरचे इनकी जो डेवलपमेंट है, नशोनुमा है, वो सुस्त होती है लेकिन होती जरूर है और आपने उसको भी ऑब्जर्व करना होता है। 5वीं और अहम बात वो ये है कि आप अपने ज़हन में ये बात याद रखिए कि जिस तरह आपके नॉर्मल बच्चे जो हैं वो सीखते हैं और सीखने का शौक रखते हैं, इसी तरह ये खुसूसी बच्चे भी सीखना चाहते हैं और ये भी सीखने का शौक रखते हैं। ये नहीं समझना कि ये अगर सुस्त रवि से समझते हैं या सीखते हैं तो इनकी कोई बात नहीं। ये 5 ऐसे पॉइंट हैं, जब भी आपने अपने बच्चों खुसूसी बच्चों को की तालीम और तरबियत करनी है, कोई चीज़ सिखानी है, तो इन 5 पॉइंट्स को आपने नॉर्मल बच्चों की तरह अपने ज़हन में रखें। तो आइए हम इस एक्टिविटी को सीखते हैं और इसको मैं आपके लिए मरहला वाइज करूँगा और जो इन बच्चों के 5 बुनियादी मज़मून हैं या एरियाज हैं, ये एक्टिविटी उसको कवर करेगी। सब आपके घरों में आम तौर पर ये एक स्टिंग की बोतल है जिसको आम बच्चे पीते हैं घरों में। मैं आपको इस एक बोतल के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो सिखाऊंगा कि एक तो आपका ये टीचिंग मटेरियल बहुत सस्ता है, आपको घर में मैसर है और इससे आप बहुत सारी चीजें बनाकर अपने बच्चे के साथ ये एक्टिविटीज जो है वो कर सकते हैं। नंबर 1 पहला स्टेप इसमें यह है, ये हमारे पास स्टिंग की बोतल है, आपने इसके ऊपर से रैपर उतारा तो इसकी शक्ल जो है वो ये इस तरह हो गई। इसके बाद फिर हमने इसी बोतल को इसकी नेक से, इसकी गर्दन से यहाँ से काटा तो फिर ये 2 पोर्शन जो है ये इसके हो गए। अब इन 2 पोर्शन से हमारे लिए क्या कुछ बनेगा। एक पोर्शन से तो हम इसका ये फूल इसका काट के बनाते हैं। ये बिल्कुल इसकी शेप है, इसको आप 4 हिस्सों में करें और उसको काट दें और उसको ऐसे करें तो ये बिल्कुल इसी शेप में जो है ये आपका फूल तैयार हो जाएगा और आपका बच्चा आपको देखेगा और खुश भी होगा। ये काम जरूरी नहीं कि वालिदैन करें, उस खुसूसी बच्चे के बड़े बहन भाई भी बड़ी दिलचस्पी के साथ ये फूल जो है वो बना सकते हैं। इसको आप कलर कर सकते हैं ताकि वो बच्चा इसको जो है वो खुद देखे और इसको ऑब्जर्व करे। दूसरी और अहम चीज जो इससे तैयार होती है वो बच्चों के ये ग्लास नुमा शेप उनके सामने आ जाती है। मैंने इसके लिए इन ग्लासेस को आपके लिए कलर किया है। 4 जो बुनियादी रंग हैं उसमें इसको मैंने ये तैयार किए हैं 4 ग्लास आपके लिए, ताकि जब आप बच्चे के लिए ये ग्लास बनाएं तो उसके ज़हन में फौरी तौर पर कॉन्सेप्ट आ जाए कि ये ग्लास है। कलर इनको मैंने इसलिए किया ताकि वो कलर रिकग्निशन की एक्टिविटी जो है वो भी आप इसके ऊपर जो है वो कर सके। इसके अलावा ये सिर्फ हमने फूल नहीं तैयार किया, सिर्फ ग्लास नहीं तैयार किया, बल्कि ये एक बच्चे का बॉल भी हमने बनाया। ये एक ऐसा बॉल इससे तैयार होता है कि बच्चे आप इसको एक दूसरे की तरफ फेंकें भी तो ये किसी को ना तो लगता है। दूसरा इस बॉल को आपके खुसूसी बच्चे बड़े आराम से कैच कर सकते हैं। गोल बॉल जो है वो जल्दी बच्चे कैच नहीं कर पाते, तो ये बड़ा खूबसूरत उनके लिए एक बॉल बनेगा। उसके बहन भाई उसके साथ खेल सकते हैं
और वो अपने बहन भाइयों को साथ ले जाकर ये एक्टिविटी जो है वो कर सकता है। और ये किसी भी वक्त भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, खेलने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काउंटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर रिकग्निशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात आप याद रखिए, जितनी आने वाली एक्टिविटीज आगे होंगी अपने अगले सेशंस में, उनमें मैंने इन चारों कलर्स को इस्तेमाल किया है। तो ये इसमें अलग से आपको बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये नीला है, ये सफेद है, ये पीला है या ये लाल है। ये जब आप उनके साथ, बच्चों के साथ बातचीत करेंगे तो आप उनको जाहिर आपको कहेंगे कि ये मुझे ये ग्लास दो, तो आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि ये ग्लास दो मुझे, उसके साथ आप इसका कलर भी बोले कि ये रेड वाला ग्लास मुझे दो, ये सुर्ख वाला ग्लास मुझे दो, या ये ब्लू वाला बॉल मुझे दे दो, या ये सुर्ख वाला फूल मुझे दे दो। अब ये चार चीजें आपके लिए जो है, तीन चीजें जो है वो आपके लिए तैयार जो है वो हो गई। अब इस मुख्तसर सी एक्टिविटी के साथ अपने बच्चे को आप ये चीजें जो है वो सिखा सकते हैं। ये कसीरुल मुकासद सरगर्मी जो है वो आपके बच्चे के लिए एक बोतल से आपका टीचिंग एड जो है वो सारे का सारा तैयार हुआ, और इससे आप रंगों की पहचान करवा सकते हैं, यानी उनकी ज़हनी मश्क जो है वो आप कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये बच्चों का कॉग्निटिव स्किल है, जिसको हम अदराकी महारत कहते हैं। दूसरा ये कि आप बच्चों से काउंटिंग करवा सकते हैं कि ये कितने ग्लास हैं, कितने फूल हैं और ये कितने बॉल हैं। ये काउंटिंग के मामले में भी, सिलसिले में भी आपको बहुत आसान जो है वो लगेगा। मोहतरम वालिदैन, ये काम करने के बाद ये बच्चा जो है उसकी जुबानदानी के ऊपर भी काम होगा, यानी आपने उसकी लैंग्वेज भी उसको साथ सिखा दी कि आपने उसको उसके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा किया। नंबर 1 बोतल का इजाफा किया, नंबर 2 ग्लास का इजाफा किया, नंबर 3 फूल लफ्ज उसके जहन में आया, और नंबर 4 जो है ये उसके गेंद या बॉल, जो कुछ आप अपने घर में लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, गेंद कर रहे हैं या बॉल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप इसको सिखा सकते हैं। तो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए बच्चा जो है वो खुद भी इंजॉय करेगा। अगर आप उसके सामने ये फूल काटते हैं, बनाते हैं या कलर करते हैं, भले ना भी कलर करें, तो कम से कम आपके पास ये ग्लास की शेप जो है वो जरूर सामने आ जाती है। फिर आप इसी बोतल को लेकर एक और काम भी कर सकते हैं कि ये ग्लास है, इसमें आप पानी डालें और पानी के जरिए इस ग्लास में इस पानी को इसमें डालें, तो ये पोरिंग वाटर जो है, इसके जरिए बच्चा जो है वो भी चीजें जो है वो सीखना शुरू कर देगा। आप इसके साथ एक और एक्टिविटी भी कर सकते हैं, बच्चे की वॉक जो है, यानी ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हैं, उसमें उसको महारत लाने के लिए आपने पहले एक ग्लास में पानी भरें और उस बच्चे को कहें कि सपोज आप यहाँ एक लाइन लगाएंगे, एक आगे लाइन लगाएंगे, और उस बच्चे को कहें इस ग्लास को लेकर जो है वो आगे जाए मतलूबा लाइन तक, मतलूबा टारगेट तक। तो वो बच्चा जो है पहले उसके लिए शायद मुश्किल हो, आप उसमें आधे ग्लास पानी से शुरू करें और इसको फुल कर लें, फिर उसके बाद आप 2 ग्लास ले लें, फिर उसके बाद आप 3 ग्लास ले लें, फिर 4 ग्लास ले लें। जितनी बच्चे की उम्र है या उसकी कैपेसिटी है इसको उठाने की, आप उसके मुताबिक उसको करवाएं। तो ये एक्टिविटी जो है वो बड़ी खुशी के साथ भी करेगा, दिलचस्पी के साथ भी करेगा, और जो आपके मतलूबा मकासद हैं वो भी इससे जो है वो हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी, और अगली एक्टिविटीज के लिए आप हमें इस वीडियो के मतलब अपनी राय दें, तजावीज़ दें कि ये आपको वीडियो कैसे लगी और आप और कौन सी वीडियो जो है वो आइंदा देखना चाहते हैं।